Kanpur, also known as the leather city of the world, is a city where history, industry, culture, and technology converge. Situated along the banks of the Ganga River, Kanpur began its journey as a modest town and quickly became one of India's most dynamic urban centers. It is a city brimming with inspirational stories that are waiting to be uncovered. We recently had the fortune of meeting a young boy from Kanpur whose journey is nothing short of a Bollywood movie. It is the story of dedication and never giving up. It is the story of Aman Kashyap. Hi Aman, how are you? Hi, I'm fine. अमन पहले तो बताओ कैसा लग रहा है कानपुर से आज इधर आए हो. हाउ आर यू फीलिंग? Yeah, feeling really very good because कानपुर से बाहर आना मतलब एक काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर आते हैं आफ्टर हर 3 महीने में कि थोड़ा सा बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे. और मसाई ऑफिस आना तो मेरा ड्रीम टाइप का था कि जहाँ से मैंने चीज़ें शुरू करी हैं, मैंने अपनी लाइफ की जर्नी बदली है, तो वहाँ के जाके लोगों को से मिलना ही था कि योगेश सर को हमेशा कैमरे के पीछे से देखा है तो उनको सामने से देखना है. प्रतीक सर को देखा है, नुपुर सर को देखा है, जितने भी इंस्ट्रक्टर जिन्होंने पढ़ाया उनको देखना है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज मैं यहाँ बैठा हूँ मसाई ऑफिस में. अमन तो थोड़ा पीछे चलते हैं मसाई से कुछ सालों पहले. पहले तुमने 12th किया. 12th के बाद तुम पॉलिटेक्निक का इंजीनियरिंग करना चाहते थे. तुमने JEE की एग्ज़ाम दी बट उसके बाद हो नहीं पाया. देन यू ट्राई टू डू डिप्लोमा. इस चक्कर में भी तुमने कुछ चीज़ें, इस बीच में तुमने कुछ चीज़ें करी है, तो उसके बारे में बात करते हैं. 12th स्टैंडर्ड का सफ़र बताओ. 12th के बाद तुमने क्या सोचा, दिमाग में क्या चल रहा था? सो 12th स्टैंडर्ड तक तो मतलब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल गई थी. एज अ नॉर्मल स्कूल जाना, आना, कोचिंग पढ़ना और पढ़ाई लिखाई करके मतलब 12th कंप्लीट करा. देन आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद JEE की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी बिकॉज इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना था जैसा आपने मेंशन किया. तो JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करी बट फाइनेंशियली फैमिली थोड़ा अनस्टेबल थी. मतलब स्कूल तक का तो ठीक था सफ़र और JEE की कोचिंग बहुत महंगी होती थी और जो भी ग्रेजुएशन के कॉलेज हैं, बीटेक प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ही महंगे हैं. तो उस वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था. तो उस पॉइंट पे मैंने और भी चीज़ें, एक लेदर फैक्ट्री में काम करना शुरू करा कानपुर में. उसके अलावा लेदर फैक्ट्री में एंड सो वो लेदर फैक्ट्री थी जो जूते और बैग बनाती थी लेदर के. तो वहाँ पे मैंने काम करना शुरू करा. मैंने वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 7 महीने काम करा है. और उसके अलावा मैंने स्विगी और जोमेटो में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का भी काम करा है. तो ये सब करते हुए JEE की प्रिपरेशन भी कर रहा था बीच बीच में. तो लास्ट में मेरा JEE प्रिपरेशन नहीं हो, मतलब एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाया. अब प्रिपरेशन कम रह गई थी कि क्या हो गया था, मतलब नहीं हो पाया एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मतलब क्रैक नहीं हो पाया. और उसके बाद फिर मैंने कोविड का टाइम आ गया. तो कोविड के टाइम में फैमिली और थोड़ा सा बंद हो गया पूरा. 2-3 महीने 5 महीने के लिए अप्रॉक्सीमेटली भारत बंद हो गया. तो जितनी सेविंग्स थी घर वालों की वो भी सब उसी में ख़त्म हो गई. तो फैमिली और थोड़ा सा बैकवर्ड चली गई एक स्टेप की कैसे आगे मैनेज हो पाएगा. देन फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, अब थोड़ा सा फैमिली को ही फाइनेंशियली सपोर्ट करने पे फोकस करते हैं और जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से कमाते हैं और स्विगी जोमेटो की डिलीवरी पे काम करते हैं और मतलब अर्न करके बस फैमिली को अभी थोड़ा सा स्टेबल करना है. इस पॉइंट पे फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करता गया. देन फिर आफ्टर उसके कुछ समय बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया क्योंकि पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज था. वहाँ पे उसकी इतनी मतलब अटेंडेंस की इतना क्राइटेरिया हाई नहीं था कि आपको डेली आना ही आना है. तो उस समय पे मैं जॉब और पार्ट टाइम अपना स्विगी जोमेटो डिलीवरी और कॉलेज 2 काम कर सकता था एक टाइम पे. तो मैं वही कर रहा था कि दिन में कॉलेज जा रहे हैं 12-1 बजे तक, देन फिर शाम के समय पे पार्ट टाइम डिलीवरी का काम कर रहे हैं. स्विगी और जोमेटो दोनों में ID थी मेरी. देन वो करते करते वहाँ पे मेरे एक स्कूल के फ्रेंड ने मुझे मसाई स्कूल के बारे में बताया कि भाई एक मसाई स्कूल करके एक इंस्टीट्यूट है जो आपको मतलब पहले आपको से फीस नहीं लेगा, आपको टेक के लिए रेडी करेगा कि आप टेक इंडस्ट्री में जॉब मतलब स्टार्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको रेडी करेगा पूरा. और देन फिर जब आपकी जॉब लग जाती है वो भी एक सर्टेन कट ऑफ सैलरी के ऊपर, देन फिर आपको पे करना है. अगर आपको उस कट ऑफ सैलरी के नीचे भी अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है. तो ये चीज़ जब मतलब पता चली कि कर सकते हैं, देन फिर रिसर्च करा इस बारे में कि
सच्ची में एग्जिस्ट करती है ऐसी कोई चीज़, कितना अच्छा कोई होता है जो ये सब चीज़ें कर सकता है। देन फिर रिसर्च करा यूट्यूब पे, गूगल पे, मसाई की वेबसाइट पे आए, चेक करा, देन फिर वहाँ से फिगर आउट हुआ कि हाँ मेरा एक दोस्त है जो कि यहाँ से करके उसकी जॉब लग भी गई है। देन फिर उसी के थ्रू फिर मसाई ज्वाइन करा और फिर यहाँ से टेक की जर्नी स्टार्ट करी। ओके, सो अमन, तुमने अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा और जानना चाहता हूँ। फर्स्टली टेल मी अ लिटिल अबाउट योर फैमिली। फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं? सो मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा मैं और मेरा एक छोटा भाई है। उसके अलावा और भी लोग हैं, नानी नाना मौसी लोग और दादी पापा लोग, वो सब अलग रहते हैं मतलब। तो फैमिली में मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे जब मैं पढ़ा था, अभी भी दोनों कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट, बट मम्मी ने भी थोड़ा करना कम कर दिया है जब से मैं करने लगा। तो बाकी और भाई अभी स्कूल में है, 6th क्लास में, अभी छोटा है वो, तो वो अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है और मम्मी पापा और मैं अभी। और फिर ये लेदर फैक्ट्री में क्या काम होता था, क्या करते थे? वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था वहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सो लेदर फैक्ट्री में जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे मैं एज अ क्वालिटी चेकर जॉब करता था। जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट बनता था उसको मुझे चेक करना होता था कि वो सही बना है और वो गुड टू सेल है कि नहीं। उसकी क्वालिटी मतलब उनमें काफ़ी फैक्टर्स होते थे कि उस पर जो सिलाई हुई है वो सीधी हुई है कि नहीं हुई है, जो लेदर लगी है वो कहीं कलर मिसमैच तो नहीं हो रहा है, काफ़ी चीज़ें उसमें चेक करनी होती है। तो वो हर प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर मतलब एवरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हम लोग क्वालिटी चेक करते थे। देन फिर उसको पास वाले बकेट में डालते थे, अगर कुछ दिक्कत होता तो उसको रॉन्ग वाले बकेट में डालते थे। तो ऐसा टाइप का जॉब था। एंड देन वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा मतलब वहाँ का काफ़ी गर्म था क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी बहुत मशीनें थी फैक्ट्रीज में होती हैं जो, तो वो वहाँ पे मतलब गर्मी बहुत लगती थी। हाउ टफ वाज इट? So passing as a job is not tough, but that The environment. facing that environment is really tough. Because उस टाइम पे मतलब गर्म मशीनें होती है, जैसे हम लोग कानपुर में कहते हैं गर्म मशीनें खून चूसती हैं आपका। तो पूरा मतलब डेली हेल्थ डाउन होती चली गई थी और काफ़ी स्किन भी काली हो गई थी चीज़ों के चक्कर में। तो वहाँ का इन्वायरमेंट फेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जॉब वाइज जॉब इजी थी कि आपको केवल प्रोडक्ट चेक ही करना है, बट इन्वायरमेंट फेस करना और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं उन सबको फेस करना, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो जहाँ पे आपको दुनिया का एक बहुत ही छोटा पर्सपेक्टिव दिखता है। दुनिया लिमिटेड नजरिए से आप देख रहे हो, आपको डेली कमाना है और डेली खाना है ना? वैसी वाली दुनिया। तो इस नजरिए से बाहर देखना, हाउ डिड यू मैनेज टू सी बियॉन्ड दैट मेंटल शिफ्ट, या आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि व्हाट पुश्ड यू कॉन्स्टेंटली कि टेक में जाना है? वेयर वाज दैट मोटिवेशन कमिंग फ्रॉम? सो जब मैं क्लास 8th में था तब से मुझे टेक फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। गेमिंग वगैरह बहुत अच्छे लगते, जो भी गेम्स वगैरह पार्लर्स वगैरह चलते थे जहाँ पे आप 5 रुपये दे करके आधे घंटे तक गेम खेलते थे, तो वो गेमिंग का बहुत मतलब इंटरेस्ट था। कि जो उस समय का टाइम था जब स्मैकडाउन पेन आया था और काफ़ी गेम्स आए थे, तो उस समय पे जाके मैं बहुत खेलता था और एक क्यूरियोसिटी ये थी कि ये गेम बनता कैसे एक्चुअली में। और जब वो एंड्रॉयड फ़ोन वो हुए तो उसमें गूगल है, कहाँ से सर्च करके लेके आ रहा है चीज़ें। ये ऐप है, आप यहाँ से एक बटन दबा रहे हो आपके पास खाना आ जा रहा है स्विगी से, तो कैसे आ रहा है वो चीज़ें, तो ये बनती कैसे है, इस चीज़ की बहुत क्यूरियोसिटी थी कि पीछे कैसे चल रहा है। सामने तो हमें दिख रहा है कि हम बटन दबा रहे हैं, बट बटन दबाने से उस बंदे को कैसे पता चल रहा है कि मुझे खाना चाहिए और वो लेके आ जा रहा है, या उस बंदे को कैसे पता चल रहा है कि मुझे ये चीज़ सर्च चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की बहुत क्यूरियोसिटी थी, कैसे बनती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा पहले से भी सर्च करना शुरू करा था कि क्या 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 करना होता है। उसी पे पता चला कि इंजीनियरिंग करनी होती है, वो भी कंप्यूटर साइंस से। देन तब आप ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों पे जा सकते हो, तो वो सब चीज़ें देखी थी। देन उसी के ही बिहाफ पे ही जेई प्रिपरेशन करी थी कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा करेंगे। तो मतलब इस टाइप से मेरी मोटिवेशन थी कि ये करना ही करना है। इंटरेस्ट बहुत था मेन, इसलिए करना था। सो ये यू हैव अ प्लेस जहाँ पे तुमने एक लेदर फैक्ट्री में काम किया, बट उसका बेसिस पहले तो सिर्फ सपोर्ट करना था। यू हैड एन इंटरेस्ट इन गेमिंग एंड टेक फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड. So now you tried JEE, that didn't work out because for multiple factors. Now you found out about Masai from your friend. What made you take the decision कि मसाई में पढ़ना है? क्या मतलब ऐसा लगा नहीं कि
शायद सही हो ना हो, कैसे, जैसे तुमने बोला कि ऐसा इतना कोई अच्छा है भी दुनिया में? मतलब मसाई ज्वाइन करने से पहले मेरे दिमाग में 2-3 पॉइंट्स थे काफ़ी बड़े बड़े कि मसाई जेन्युइन है कि नहीं है, कि मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि आप जा रहे हो और आप किसी स्कैम में फंस जा रहे हो जा करके कि नहीं, फिर आपको जॉब भी नहीं लग रही है, आपको पैसा भी पे करना पड़ रहा है। ये पॉइंट जनरली सबके दिमाग में आता है ऑलमोस्ट, वो मेरे दिमाग में भी आया था। फिर उसके लिए भी मैंने रिसर्च करी, फीडबैक्स पढ़े, यूट्यूब चैनल्स पे व्यूज़ देखे, और बहुत से थे मसाई के पुराने स्टूडेंट जो यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, उनके भी पॉइंट्स देखे। देन फिर वही कि आप, जब मैंने अपने दोस्त को देखा कि उसकी जॉब लगी है जेन्युइनली, तो एक होता है ना कि आपने सामने से बंदे को देख लिया है तो उसका हुआ है, तो मतलब है तो जेन्युइन पॉइंट, तो वो जेन्युइन वाला पॉइंट तो मेरा वहाँ से क्लियर हुआ था। देन उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया और यहाँ की जो करिकुलम के बारे में पता चला कि वो आपको रैप अप करके एक ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो कि आप बीटेक के 4 साल की जर्नी में करते हो। करेक्ट। और फिर उस पॉइंट पे मैंने काफ़ी चीज़ें मेजर भी करी, जो मेरे दोस्त थे बीटेक के, उनसे मतलब फिगर आउट करा कि भाई हमें ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे, मतलब वर्थ इट है कि नहीं है। देन फिर उसके बाद वही कि मतलब फिर उसके बाद जब यहाँ पे जब करिकुलम यहाँ का देखा, तो उससे मैंने अपने और भी जो बीटेक के दोस्त लोग करते थे, तो उनसे पूछा कि जेन्युइन है ये कोर्स कि नहीं है, मतलब ये कोर्स करके हमें कुछ मिलेगा आगे, ये चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है, HTML CSS से शुरुआत करेंगे, फिर रिएक्ट पढ़ाई जाएगी, ये सब चीज़ें और ऐसा। तो उन सबसे मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिला कि हाँ, इस समय कंपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड भी यही चल रहा है, ये सीख लोगे तो नौकरी लग जाएगी। वहाँ से फिर आगे बढ़े, फिर आगे आकर के रिसेशन जो 2022 के लास्ट में स्टार्ट हुआ, तो उसने मतलब बहुत से रूमर्स फैला दिए उस पॉइंट पे। मैंने मसाई ज्वाइन किया था, अगस्त में ज्वाइन किया था, अक्टूबर में रिसेशन आया था, तो उस समय बिल्कुल ऐसे रूमर्स कि नहीं अब किसी की जॉब नहीं लगेगी, AI नौकरी खा जाएगा सबकी, और नहीं कर सकते हो, ख़त्म हो गया सॉफ्टवेयर करियर यहीं पे। उस समय तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि अभी तो आए थे यहाँ पे आपने तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। देन फिर ईच एंड एवरी डे जो मसाई से एक मोटिवेशन मिलती है, जो सुबह की 15 मिनट के स्क्रम में जो एक छोटा सा मैसेज आपको डेली मिलेगा, वो बहुत मोटिवेट करता है। एज अ मसाई स्टूडेंट बहुत मोटिवेट करता है, आपको एक पूरे दिन का एनर्जी पैकेज दे जाता है वो 15 मिनट का स्क्रम आपको। तो वहाँ से मोटिवेट हो करके यहाँ के इंस्ट्रक्टर भी ऑलवेज उन्होंने कहा कि आप लर्निंग पे फोकस करो, अगर आप लर्निंग अच्छी रखोगे अपनी, तो आपके मतलब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लोगे। तो उसी पॉइंट को अपने माइंड में रख के कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहे और देन लास्ट में। तो मसाई ज्वाइन करने के पहले तुम्हारा एक क्विक एनालिसिस करते हैं। मसाई ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ टू लर्निंग फॉर 12 आवर्स 9 AM to 9 PM 6 days a week. What was your lifestyle before that? उसके पहले तो लाइफस्टाइल ऐसी थी कि जब फैक्ट्री में काम करते थे तो सुबह 9 बजे जाना होता था, 6 बजे छुट्टी होती थी, तो उससे पहले अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का समय लगता था घर से वहाँ तक जाने में। तो 8:30 बजे घर से निकलना हुआ, सो के उठते थे 7:30 बजे के अराउंड, फिर 1 घंटे में फ्रेश होकर के रेडी होना, 8:30 पे घर से निकले, 9 बजे तक पहुँचे वहाँ पे। देन वहाँ पे 6 बजे तक की शिफ्ट होती थी पूरी, बीच में 1 घंटे का लंच होता था, तो वो शिफ्ट अपनी कंप्लीट करी। देन वापस आते आते वही 6 बजे छुट्टी हुई, 6:30 कभी 7, क्योंकि थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए जो भी वहाँ फ्रेंड्स बन गए थे उनके साथ करते करते वापस आना। देन वापस आकर के सिचुएशन ऐसी हो जाती थी वहाँ से कि बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती थी कि आप कुछ और चीज़ों पे अपना माइंड लगाओ। उस पर मतलब तब मन अंदर से करता था कि नहीं, पार्ट टाइम भाई पढ़ तो सकते हैं, अभी हमारे पास 2 घंटे भी अगर डेली पढ़ेंगे तो महीने का हम लोग 60 घंटे पढ़ लेंगे। तो सोचते थे कि पढ़ लें, बट अंदर से हिम्मत नहीं करती थी कि नहीं अभी ताकत नहीं बची, सुबेरे देखेंगे, सुबेरे भी नहीं उठ पाते थे। ऐसे करके एक प्रॉपर शेड्यूल था। मम्मी पापा भी जॉब करते थे, वो लोग रात में आते थे। बीच में कुकिंग स्किल्स मतलब खाना ना बनाना भी हमें आता है, तो वो सब भी कर लेते थे थोड़ा बहुत मम्मी का हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा शेड्यूल था मेरा, सुबह उठो, फैक्ट्री जाओ, घर आओ। देन फिर जब पॉलीटेक्निक ज्वाइन करा तो फिर वैसा शेड्यूल मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करा कि अब फैक्ट्री में नहीं जाना है। तो पॉलीटेक्निक कितना समय किया? 1 साल किया, 2 सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। और उसके बाद फिर तुमने ड्रॉप करके मसाई ज्वाइन कर लिया। तो घर वालों को कैसे मनाया कि अभी पॉलीटेक्निक ड्रॉप कर रहा हूँ? घर वालों को पहले तो पॉलीटेक्निक के लिए ही मनाया कि पॉलीटेक्निक करना है, तो उसके लिए भी मतलब घर वाले कह रहे थे क्या अच्छा खासा नौकरी कर तो रहे हो और मतलब ठीक ठाक आ रहा है 12-15 हज़ार रुपये महीना, वो ठीक है अभी चल रहा है, आगे देखते हैं, पहले इकट्ठा कर लो पैसे फिर एजुकेशन पे देखना। तो पहले तो उसके लिए बनाया पॉलीटेक्निक के लिए। देन फिर पॉलीटेक्निक ज्वाइन करा
वहाँ जाना शुरू करा, पेपर वगैरह देना करा, पार्ट टाइम में जॉब भी कर रहे थे, क्योंकि एक वो था ना कि सिचुएशन, अगर एक मतलब 3 बंदे अर्निंग करने वाले, एक टूट गया अगर, तो फिर नहीं हो पाती ये चीज़ें, तो वहाँ से अर्निंग भी ज़रूरी थी, तो पार्ट टाइम में स्विगी जोमेटो की डिलीवरी भी कर रहे थे। तो वहाँ से करते करते फिर अचानक से मेरे दोस्त ने बता दिया, और हम अचानक से घर पे पहुँच गए मम्मी को कहने कि नहीं अब पॉलिटेक्निक नहीं करना है और मसाई करना है, मसाई स्कूल है, ऐसा करके। मम्मी तो जानती ही नहीं थी कि क्या होता है ये सब, और कैसे कोई मतलब घर बैठे कैसे पढ़ा रहा है, क्योंकि हमेशा से स्कूल जाना, कोचिंग जाना, जाना ही पड़ता है पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आप। तो पहले तो वो माने नहीं, फिर उन्होंने एक ऑप्शन मुझको ये दिया कि पॉलिटेक्निक भी करते रहो, अपने स्विगी जोमेटो की डिलीवरी छोड़ दो, उसके लिए हम सपोर्ट कर लेंगे, तुम मसाई में पढ़ाई करो और पॉलिटेक्निक में, दोनों जगह पढ़ाई करो। देन आफ्टर फर्स्ट यूनिट यहाँ पे जब वो बैकग्राउंड चेक होता है, उस पर मैंने बता दिया कि 2 चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको एक छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फोकस चाहिए आपको, 12 घंटे का फोकस आपको चाहिए, सुबह 9 से रात के 9 का, और उसके बाद फिर आपको रेस्ट का टाइम चाहिए, तो आप अदर काम नहीं कर सकते हो, उसके अलावा अदर पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो, अदर काम भी नहीं कर सकते हो। तो फिर उसके बाद फिर से घर वालों को कन्विंस करना पड़ा कि नहीं करना है, मसाई करना है, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट है, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट इंटरेस्ट है, यहाँ पे चीज़ें सीखेंगे तो अपनी मन की चीज़ सीख रहे होंगे तो वो काम नहीं खेल लगेगा, ऐसा वाला पॉइंट था थोड़ा सा। तो वही सोच करके घर वालों को थोड़ा सा मनाया, और ट्रस्ट तो नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में घर वालों को, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं कंसिस्टेंटली पढ़ाई होती है, 12 घंटे की भी पढ़ाई होती है, क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्होंने जब ये पूरा देखा स्ट्रक्चर, देन फिर वो एग्री कर गए थे कि हाँ ठीक है, सही ट्रैक पे जा रहा है। मैंने सुना है कि तुमने घर वालों से 1 साल का टाइमलाइन मांगा था। हाँ, 1 साल का टाइमलाइन मांगा था कि 8 महीने का, मतलब मसाई का कोर्स 35 वीक्स का होता है। हाँ। तो वो 8 महीने का टाइम, और उसके अलावा थोड़ा बफर टाइप लिया था कि घर वाले मतलब चिल्लाने लाने ना लगे कि नहीं आप अब तो हो गया, तुमने 8 महीने कहे थे, 8 महीने हो गए, नहीं हुआ, तो एक बफर टाइम लिया था 1 साल का पूरा, कि हाँ 1 साल में कुछ करके दिखाएंगे। तो तुमने पॉलिटेक्निक करी 12th के बाद कुछ समय के लिए, एंड यू डिड नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन टेक, राइट? या इंजीनियरिंग नहीं था, सो यू केम फ्रॉम 12 टेक्निकली 12th के बाद आप डायरेक्ट मसाई में आए, जहाँ पे आपको हार्डकोर टेक सिखाया जा रहा है, कोडिंग सिखाई जा रही है। तो वाज इट टफ इनिशियली, एंड हाउ डिड यू कोप अप विद इट? सो वो टफ तो था, नो डाउट टफ है, कि मतलब जो चीज़ आपको नहीं आती, आपको अचानक से उसकी 2.5 घंटे की क्लासेस 12 घंटे तक तुम आपको उसी चीज़ में करना है, तो वो डेफिनेटली टफ तो लगेगा स्टार्टिंग में। बट वही है कि अगर टफ लगेगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब सीखेंगे नहीं उस चीज़ को, अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, आप उसमें एफर्ट्स आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। लाइक कि जैसे आपको 2.5 घंटे की क्लास है, हो सकता है आपको 2.5 घंटे की क्लास में समझ में ना आए वो पॉइंट, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उसको स्लो मोशन में देख लो, धीमे करके देख लो, नोट्स बना करके देख लो। तो वो धीरे धीरे करते करते फर्स्ट यूनिट में तो लगा कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है, 12 घंटे का एक तो क्लास है, टाइम भी नहीं मिलता है, लंच 1 घंटे का मिलता है, आधे घंटे खा करके फिर आधा घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर 15 दिन तक ऐसा लगा नहीं हो पाएगा, फिर 15 दिन बाद थोड़ी थोड़ी आदत बनने लगी कि नहीं आप बैठ सकते हो एक कुर्सी टेबल पे 12 घंटे तक आराम से बैठ सकते हो, आपको बस इंटरेस्ट आना चाहिए उस चीज़ को, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जब वो पॉइंट समझ में आने लगे तो फिर सिटिंग टाइम बढ़ता चला गया, और मेरा तो शेड्यूल ऐसे हो गया था मसाई में कि सुबह 11 बजे मसाई की क्लास होती थी, तो 10:30 बजे के अराउंड उठते थे, और रात में 3-4 बजे तक जगते ही थे, कभी असाइनमेंट कर रहे हैं, कभी बाहर से और चीज़ें मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द हेड ये बात पता थी कि एक तो ड्रॉबैक है कि तुम्हारी डिग्री नहीं है, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो वो वाला पॉइंट्स था। तो एट दिस जर्नी 8 महीने तो पहले तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो देन यू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, वंस यू स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, उसके उस टाइम पे बिटवीन दिस पीरियड ऑफ फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंडिंग इट हैव एंजॉयिंग इट, कभी ऐसा लगा कि छोड़ दूं? बहुत बार ऐसा लगा, क्योंकि मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट का समय लगा था जब हमको डिफ़िकल्टी से एंजॉइंग वाला जो चेंज था वो आया था। तो उसमें बीच में 2 एसिंग्स भी लगी थी मेरी, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में एक बार, क्योंकि नहीं समझ में मैं मैनेज नहीं हो पा रही थी चीज़ें कि अगर डीएस से अगर मैनेज करो आप तो वेब छूट जाएगी आपकी, और आपको वेब मैनेज करनी है तो आपकी डीएस से छूट जाएगी, और दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएगी, और आप दोनों में से एक में भी फेल हुए आपकी एसिंग लग जाएगी। तो काफ़ी बार ऐसा लगा कि नहीं डीएस से तो बस की नहीं है, डीएस से नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी इन सब चीज़ों में, पता नहीं कौन सा लूप चलाना है, क्या करना है, ऐसा करके। तो काफ़ी बार ऐसा लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, घर वालों को तो मना ही लेंगे, अपने ही घर वाले हैं, मान जाएंगे। तो काफ़ी बार लगा, बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा कि नहीं आप करो,
चीज़ें होती हैं, कभी नहीं समझ में आ रहा, कभी आएगा समझ में, बस मेहनत करो। तो फिर वो करते करते कंसिस्टेंटी बनी और आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट तक मुझे ये लगा कि नहीं डिफ़िकल्ट है, करते जाओ, सीखते जाओ। एसिंग में भी थोड़ा टाइम बढ़ गया था, वो रिपीट करने पे और अच्छे से समझ में आ रहा था। देन फिर यूनिट 4, 5, 6 तो मतलब बिल्कुल इंजॉयमेंट में चली गई। तो अभी तुम्हारा जो तुमने घर वालों से एक साल का समय मांगा था वो भी खत्म हो रहा था साइड बाय साइड। तो तुम्हारा सितंबर में तो तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया होगा है? उसके बाद जॉब तुम्हारी कब लगी? सितंबर 2023 में मेरा कोर्स खत्म हुआ था, प्लेसमेंट में आए थे, और दिसंबर 15 को कंफर्मेशन आ गया था कि हाँ आपकी जॉब लग गई है, आपका ऑफर लेटर एक सर्टेन टाइम के बाद रोल आउट हो जाएगा, आपकी मेल पे आ जाएगा। और ऑफर लेटर मुझे मिला था 29 दिसंबर को 2023 में। उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में जब सितंबर आपका खत्म हो गया, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर के एंड में तुमको कंफर्मेशन मिला? उस टाइम पे क्या लग रहा था? उस टाइम पे जो सारी बातें सुन रहे थे तुम मसाई ज्वाइन करने के पहले, वो वापस आ रही थी, क्या था दिमाग में? मतलब उस टाइम तो सबसे पहले तो दिमाग में ये था कि हाँ कोर्स पढ़ लिया, चीज़ें सारी आ गई हैं, 1 महीने में नौकरी मेरी। सबसे पहले तो यही पॉइंट आया था कि हाँ अब सितंबर से लेकर के अक्टूबर में जॉब में लग जाएगी। देन फिर आफ्टर सर्टेन टाइम एक रियलिटी चेक मिला कि नहीं, चीज़ें उतनी भी आसान नहीं है, आपको अभी भी एफर्ट्स आपको देने ही हैं। केवल सीख लेना मैटर नहीं करता, आपको वो सीखी हुई चीज़ें प्रेजेंट करना भी मैटर करता है कि आप इंटरव्यूअर के सामने कैसे अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो। देन फिर उस जो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का टाइम स्पेन था, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 कंपनियों का इंटरव्यू दिया था, 8वीं कंपनी स्विगी थी। और उन 7 कंपनियों में से मतलब 8 कंपनियों में से मैं 6 कंपनियों में रिजेक्ट हुआ था और 2 कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और दोनों मतलब एक 14 दिसंबर को सिलेक्शन हुआ था, एक 15 दिसंबर को सिलेक्शन हुआ था, दोनों कंपनियों में। तो उस बीच में भी काफ़ी समय ऐसा लगा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ लिया है ठीक है, हम सीख ले रहे हैं, वो सब पॉइंट अलग, लेकिन नहीं इंटरव्यू नहीं निकल पाएगा, कंपनियां अलग अलग चीज़ें सोचती हैं, डिमांड बहुत हाई हो गई है, टेक स्टैक बहुत हाई हो गए हैं। पहले आसानी से मिल जाती थी, आफ्टर रिसेशन तो मतलब जब से चैट जीपीटी आ गया है तब से तो उसके बाद मतलब बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन हो गई है लोगों की, पैसे भी कम करने लग गए हैं, सैलरी वगैरह कम हो गई है, काफ़ी चीज़ें थी मतलब। लेकिन फिर भी एक जो कंसिस्टेंसी जो थी ना वो डेफिनेटली हेल्प करती है, तो उस पॉइंट पे लगा। तो फिर जब स्विगी से कॉल आया, जब कंफर्मेशन मिला जॉब का, हाउ डिड यू फील? हाउ वाज द फीलिंग? क्या चल रहा था दिमाग में? और सबसे पहले किसको फ़ोन किया? फ़ोन तो सबसे मतलब उस समय जिस समय रिजल्ट आया था उस समय पूरी फैमिली साथ में थी, हम लोग ट्रिप पे थे, फैमिली ट्रिप पे थे। ठीक है। तो इंटरव्यू भी मैंने ट्रिप पे ही दिया था। हाँ। तो वो ट्रिप रिटर्न कर रहे थे हम लोग, जिस दिन ट्रेन थी हम लोग की रिटर्न की, उस दिन मेरा इंटरव्यू था सुबह 11 बजे और ट्रेन थी 1:30 बजे की। तो इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू देने के बाद मतलब मुझको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं हो गया है मेरा इस कंपनी में, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है, इंटरव्यूअर भी खुश है, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। बट घर वालों को नहीं उस समय बोला था, क्योंकि फिर अगर बोल तो बाद में नहीं हुआ तो घर वाले कहेंगे कि तुम तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे। तो फिर वहाँ पे होते मतलब फिर वहाँ से निकले और हम लोग रास्ते में ही थे स्टेशन के, और सब लोग एक ऑटो में थे, और उसी समय मतलब आया था रिजल्ट, मेरे पास कॉल आया था फ्रॉम मसाई टीम से ही कॉल आया था कि हाँ आपका फीडबैक आ गया है और आपका सिलेक्शन हो गया, वो ऑफर लेटर रोल आउट करेंगे एक सर्टेन टाइम में। तो उस समय ऑटो में ही मैंने सबको बताया था और सब लोग मतलब काफ़ी खुश हो गए थे उस पॉइंट पे कि नहीं हो गया है, अच्छी बात, मतलब हो गया है। भगवान मतलब हम लोग रिलीजियस ट्रिप में थे तो काफ़ी भगवान को कहने लगे हाँ ठीक है, आए थे भगवान ने नौकरी लेके वापस भेजा है, ऐसे करके। अमन, मैंने सुना है कि तुम स्कूल में लास्ट बेंचर थे, थोड़े हाँ मस्तीखोर थे, नटखट थे काफ़ी। उसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि उसके बाद अभी तुम बहुत फोकस्ड हो। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स भी ये कहते हैं कि द बिगेस्ट चेंज दैट वी सी इन अमन इज द फोकस। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैज मसाई डन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी? सो मतलब पहले तो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब मस्ती मजाक में खेलना कूदना घूमना और मजाक करना दोस्तों के साथ, और कुछ ना कुछ छोटी छोटी शैतानियाँ करना, वो बहुत करते थे हम, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता था वो सब करने में। और उस चीज़ों में हमने कभी ये पॉइंट नहीं फोकस करा कि मस्ती मजाक करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप पूरे दिन करोगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। मतलब एक सर्टेन टाइम तक आप मस्ती मजाक करो, वो भी एक एसेंशियल पार्ट होता है लाइफ का, क्योंकि ऐसे बोर हो जाओगे आप। फोकस मतलब पहले से ही था तुम्हारा?
नहीं, फोकस नहीं था इन चीज़ों में पहले से, मतलब फोकस मेरा पूरा उसी में था, मस्ती मजाक में फोकस था कि हाँ पूरे मजे ही करने हैं लाइफ में और कुछ नहीं करना है, तो ऐसा था थोड़ा सा। तो ये रियलिटी चेक कब हुआ? ये Life रियलिटी में मजे मजाक तो नहीं कर सकते। हमेशा नहीं कर सकते हो हाँ। मजाक। तो मसाई का इसमें ये रोल था कि जो एक डिसिप्लिन यहाँ पे होता है ना कोर्स का, कि आपको असाइनमेंट टाइम पे करना है। अगर आप असाइनमेंट, मतलब क्लासेस आपकी इंटर रिलेटेड है, अगर आप आज जो पढ़ रहे हो उसका असाइनमेंट अगर आप रात में आज नहीं करोगे तो कल उसके आगे का पढ़ाया जाएगा, तो आप पीछे का वो इंटर रिलेट नहीं कर पाओगे चीजें। तो वो डिसिप्लिन, मतलब वो जो फोकस था ना, उस पॉइंट से ही मेरे दिमाग में आया था कि नहीं, चीजें आपस में इंटर रिलेटेड, तो फोकस से करनी पड़ेंगी चीजें। आपको असाइनमेंट, डिसिप्लिन, एकदम टाइम पे चीजें करनी पड़ेंगी, तभी ग्रो कर पाओगे। वरना स्टार्टिंग में बहुत से बार ऐसा हुआ था कि सोचा कि वीकेंड पड़ता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, असाइनमेंट भी असाइनमेंट वीकेंड में कर लेंगे। तो उस पॉइंट पे आकर के जो मंडे का रिजल्ट होता था वो मेरा हमेशा खराब हुआ है। जब मैंने ऐसा सोचा है तब तो मेरा रिजल्ट खराब हुआ है, और मतलब सिचुएशन ऐसी आई कि हो सकता है, मतलब एसिंग लगी है ऑलरेडी, बता चुके हैं यूनिट 2 यूनिट 3 में। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से होता था कि वीकडेज में सोचते थे कि वीकेंड में कर लेंगे, वीकेंड में आप इतना पाइलअप हो जाता है आपके पास चीजें कि नहीं हो पाती हैं, एक रात में 2 रात में नहीं हो पाती वो चीजें समझ कर। तो इस सिचुएशन पे फोकस बहुत मैटर था कि मतलब आपको एक डिसिप्लिन तरीके से जो आपको टाइम मिल रहा है, मसाई में 12 घंटे का टाइम होता है, उसमें असाइनमेंट का टाइम भी मतलब इंक्लूडेड होता है उसमें। आपकी 6 घंटे की क्लासेस है, उसके अलावा आपको 6 घंटे में मसाई का असाइनमेंट करने का समय, उसमें डाउट रिजोल्यूशन की जो क्लास होती है IAS स्टैंडर्ड, तो सब इंक्लूडेड होता है। अगर आप प्रॉपर वे में काम करोगे तो आप उस 12 घंटे में ही पूरा अपना दिन का वो कर सकते हो, बाकी 12 घंटे आप अदर चीजों में यूटिलाइज कर सकते हो, सोने में, खाने में, घूमने में। तो वो फोकस भी यहीं से आया था कि नहीं, वैसे तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, तो टाइमली चीजें करना शुरू करो। और किसी भी मतलब अपने गोल के लिए, अपने करियर के लिए जो वो था कि नहीं, आपको करियर तो बनाना ही है, पहले नहीं इतना विजन किया था चीज़ों को लेकर के। देन यहाँ पे आए, पर्सनैलिटी डेवलप हुई, लोगों से मिले, मसाई के भी मतलब काफ़ी दोस्त बने मेरे, जो मेरे बैच में थे, सेम बैच में हम लोग आपस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे। तो अलग अलग मेंटालिटी में वैसे मतलब हम लोग एक 3 लोगों का ग्रुप बना करके, एक इंटरव्यूअर है, एक कैंडिडेट है, और एक केवल ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ें कि कैसे इंटरव्यू चल रहा है। तो वैसे करके हम लोग इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते थे, वो सारी चीज़ें। Nice. So, Aman, my next question is very simple. Like you said, acings लगती थी, थोड़ा demotivation तो उस टाइम पे या थोड़ा stress आता है. There are a lot of students who also join, like you said, कि मन करता है कि छोड़ दो. What would you recommend or what would you suggest to anyone who's going through that similar thing right now? Be it an assignment आप पढ़ रहे हो और या फिर आप जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपको लग रहा है छोड़ दो, ये नहीं करना. What is that mental construct? उनको आप क्या बोलोगे कि how do you keep at it? सबसे पहले तो मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ देनी चाहिए चीज़ें, तो आपको सबसे पहले तो वो थॉट सोचना चाहिए कि जो थॉट सोच करके आपने मसाई ज्वाइन किया या कोई भी चीज़ स्टार्ट करी, कि किस मोटिवेशन से या क्या सोच करके स्टार्ट करा था, कि मतलब करियर में ग्रोथ चाहिए, कि केवल पैसे के लिए करना है, कि खुद की लर्निंग के लिए करना है। कि मतलब बहुत से बीटेक के स्टूडेंट भी आते हैं मसाई में जो खुद की लर्निंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है बट वो DSA शार्प करना चाहते हैं, वेबसाइट में चीज़ें मतलब अच्छी करना चाहते हैं, अपने बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट से भी आते हैं। तो सबसे पहले तो वो सोचना चाहिए। और अगर वो चीज़ सोचने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो आपने एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ स्टार्ट नहीं किया था वो काम। और अगर मेरे हिसाब से तो अगर आप वही पहले थॉट पे चले जाओगे ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर आप उसको जेन्युइनली चाहते होगे कि नहीं मुझको करियर अच्छा ही बनाना है अपना, तो आप कभी गिव अप का सोचोगे नहीं। और गिव अप वे नहीं होता है कोई चीज़ करने का, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो बाकी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी सारी इंसानों ने ही बनाई हैं, तो जब कोई अगला बंदा बना सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो गिव अप इज़ नॉट अ थिंग। And last question, what is the biggest change in your life that you see? Like जो क्या बदलाव है सबसे बड़ा जो तुम जिसके बारे में बताना चाहो? वैसे तो पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है अभी तो रिसेंट में। मतलब पहले तो चीज़ें एक ऐसा इन्वायरमेंट में काम करते थे जहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, आपको हैवी मशीनों के साथ काम करना पड़ा, वहाँ
लोग ऐसे हैं जो मतलब हमेशा आपको उसी चीज़ के लिए मतलब डिस्कशन ही उस टाइप का होता था उस पॉइंट पे कि आपको डेली अर्न करना है और उसी से आपको घर जा कर के खाना खाना है, वैसे टाइप का डिस्कशन। अब तो पूरी मतलब अब लाइफ के बारे में सोचते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते हैं, नॉलेज एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। एक वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, रहना खाना घूमना सब कुछ चेंज हो गया है टोटली। That's it, Aman. Any last thoughts? Anything you would like to say? You can, as the main camera, you can look into the main camera. You can share whatever you would like to say. सो एज अ लास्ट मैसेज एज अ मसाई एल्यूमिनाई, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी मतलब गिव अप मत करो चीज़ों को लेकर के। हो सकता है सिचुएशन लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं हो सकता है, यही लाइफ का एंड है, बट उस पॉइंट पे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको अपने ड्रीम्स के लिए हमेशा फ़ाइट करनी चाहिए और अगर आप जेन्युइनली फ़ाइट करोगे अपने ड्रीम्स के लिए तो यू विल डेफिनेटली अचीव दैट। या Thank you very much, Aman. That's about it. And all the best to you. You are an inspiration for a lot of us. And I wish you all the best for your life. Thank you. And that was the story of Aman Kashyap. Inspirational, isn't it? This is Masai, where dreams definitely don't see the address they come from. If you like this video, do share it with your friends. And don't forget to subscribe to the channel because there are more stories coming your way. This is just the beginning. ये ले। पानी फ्रेम खराब कर दिया, अभी पानी गिरा के। यहाँ पे टिश्यू नहीं है। पानी भी तो आराम से। थैंक यू सर, मास्टर जी शुक्रिया।